कितनी तेज हो जाएंगी 31 मार्च के बाद पासपोर्ट रिक्वेस्ट कनाडा वीजा के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जिनकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी वीजा ऑफिसेज में लगी हुई हैं, दिल्ली वीजा ऑफिस में। और उन स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जिनके कॉलेजेस उन 10 कॉलेजेस में हैं क्यूबेक में, जिनके जनवरी में CAQ सस्पेंड हुए थे 31 दिसंबर को इनफैक्ट प्रिसाइसली, और 12 जैन को CAQ वापस आने शुरू हो गए थे। उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस आने वाला है, अगर आप ये पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स की ऑलरेडी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट नहीं आई अब तक और उनकी फाइल्स एम्बेसी में लगी हुई हैं, स्पेशली इंडियन एम्बेसी या न्यू दिल्ली के जो वीज़ा ऑफिस में फाइल्स लगी हुई हैं और अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया। सबको स्पेकुलेशन इस चीज़ की है अब तक कि 31 मार्च को उसके बाद क्या चेंज आने वाला है। क्या ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट जेन्युइनली तेज हो जाएंगी या एक्चुअली कोई इस तरह का फंडा है कि उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं आ रही। रियलिटी क्या है? अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या इस यूट्यूब चैनल पे हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल और उसके साथ हिट कीजिए बेल बटन, ताकि जो भी अपडेट्स हैं स्टडीज से रिलेटेड, कनाडा से रिलेटेड, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहे। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्योंकि हाल ही में हमने रिसेंटली एक पोल भी किया था यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, कि यार आप कौन से 3 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो। ऑफ कोर्स उस सबसे ऊपर जो टॉपिक था उसके ऊपर हम वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। पर कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट्स आए थे सारे दोस्तों ने यही लिखा था कि यार जो 10 कॉलेजेस की CAQ सस्पेंड हुए थे उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। तो चलिए दोस्तों इसी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस वीडियोस। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं चीज को कि 31 दिसंबर को अचानक एक अपडेट आया था कि मॉन्ट्रियल या क्यूबेक में कुछ ऑलमोस्ट 10 कॉलेजेस के CAQs टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनके ऊपर ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। कॉलेजेस ने अपनी रिपोर्ट्स उनको सबमिट करवाई, जो इंस्टीट्यूशंस थे, और 12 जनवरी को ये रिमूवल या जो था या सस्पेंशन था वो रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद CAQs ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते में के गैप के ऊपर इतना ही ड्यूरेशन लग रहा है उन कॉलेजेस के भी आने शुरू हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग मिस इन्फॉर्म्ड है, इन 10 कॉलेजेस के अलावा भी कॉलेजेस हैं मॉन्ट्रियल और क्यूबेक के में, कितने सारे इंग्लिश सिजेप हैं, वोकेशनल कॉलेजेस हैं, जहां पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड वो यहां पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट स्लो है उसके पीछे किसी ने VFS ऑफिस जो इंडिया में है, इंडियन कनेडियन ऑफिस जो कनेडियन एम्बेसी है, उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने शायद एक मैसेज किया था किसी स्टूडेंट को कि यार क्यूबेक में कुछ कॉलेजेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके चलते हुए जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है या प्रोसेसिंग है वो स्लो है। अब प्रोसेसिंग स्लो सिर्फ इन 10 कॉलेजेस की वजह से है या फिर वैसे ही एम्बेसी की प्रोसेसिंग स्लो है एंड दे आर जस्ट गिविंग यू एन एक्सक्यूज अबाउट इट। ये चीज हम सबके लिए एनालाइज करने वाली बात है, क्योंकि अगर CAQ कॉलेजेस मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन, फ्रेंचाइजेशन एंड इंटीग्रेशन जो मिफी है क्यूबेक में, अगर वो दे रहा है ऑलरेडी CAQ, तो इसका मतलब कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को इन कॉलेजेस में स्टडी करने के लिए, राइट। तो उसके बाद प्रोसेस नेक्स्ट आ जाता है कि जो कनेडियन एम्बेसी है, फेडरल की एजेंसी, दे आर गिविंग दी स्टडी परमिट और स्टूडेंट वीजा टू स्टूडेंट्स, चाहे वो इंडिया में हो चाहे किसी और कंट्री में हो। तो दैट इज द की थिंग। बट दूसरी चीज उसके साथ साथ ये भी देखा जाए तो मॉन्ट्रियल के जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी पासपोर्ट, जैसे टैव कॉलेज हो गया, लसाल कॉलेज हो गया, विल्फ्रेड लॉरियर स्कूल बोर्ड के कॉलेजेस हैं, उसके साथ साथ अगर हम देखें एक्सेस वोकेशनल कॉलेज, वहाँ पे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं, पर वहाँ पर भी स्लो है प्रोसेस। वहाँ पे भी ये नहीं कि जैसे पहले आ रही थी धड़ाधड़ पासपोर्ट रिक्वेस्ट, वैसे नहीं आ रही।
तो इसी चीज़ का अगर ट्रेंड दूसरी प्रोविंसेस या सिटीज़ में देखा जाए जो कनाडा के हैं, वहाँ पे भी इतना फास्ट है नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि व्हाट वी थिंक इज़ दैट कि यार मेरे दोस्त या उसके दोस्त की तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कितनी देर से उसकी फाइल लगी हुई थी या किन सर्कमस्टांसेस में। ऐसा भी है मॉन्ट्रियल के कुछ कॉलेजेस में कि पासपोर्ट किसी स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन लगाई और 1.5 महीने के अंदर अंदर उसको रिजल्ट आ गया एंड द पर्सन गॉट अ पासपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो यार ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है इस वक्त ये कहना कि ये स्लो क्यों कर रहे हैं। बट स्टूडेंट के पास एब्सोल्यूट राइट है कि यार एटलीस्ट वो ट्विटर के थ्रू पूछ जरूर सकते हैं कनेडियन एम्बेसी को। एटलीस्ट दे शुड क्लैरिफाई दैट, नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन फ्रेंचाइजेशन और इंटीग्रेशन जो क्यूबेक की इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है। आई एम वेरी श्योर कि वो भी कुछ ना कुछ पब्लिसाइज जरूर करेंगे इस चीज की क्लैरिटी के ऊपर कि उनकी ऑडिट या उनकी इन्वेस्टिगेशन के क्या रिजल्ट्स हैं एंड इज इट कंप्लीटली सेफ एंड ओके फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन दीज कॉलेजेस। या फिर एटलीस्ट बाकी के जो मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें स्टूडेंट्स को पढ़ने आना चाहिए, क्या स्टेटस है। आई थिंक दे शुड क्लियर दैट थिंग एज वेल। एंड ज़्यादातर मैंने देखा कि गवर्नमेंट की यहाँ पे जितनी एजेंसीज हैं दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। Normally they do give the complete update about it and I'm sure they will. बाकी अगर देखा जाए कि पेंडेमिक के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें स्लो हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर पुट ऑन होल्ड। सो अंडरस्टैंड कि हो सकता है इस चीज़ के ऊपर भी उसी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा हो। बट उस केस में एक्चुअली काफ़ी सारे दोस्तों ने ये सजेस्ट किया कि यार आप क्या कर सकते हो उसमें। यार हम आपको यही कह सकते हैं कि आप एक्चुअली ट्विटर के थ्रू यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट कनेडियन इमिग्रेशन टू गिव यू एन आइडिया कि यार कब तक आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी, या फिर पासपोर्ट रिक्वेस्ट एक्चुअली में होल्ड पे डाली भी है या नहीं। सो यू हैव ऑल आइडियाज। एक और हैक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने रिसेंटली सुना, बहुत सारे दोस्तों को उससे बेनिफिट हुआ। वो ये कि अगर आप 2-3 बार ट्विटर पे ट्वीट करते हो या फिर टैग करते हो उनको अपनी रिक्वेस्ट के साथ, तो उन दोस्तों की पासपोर्ट रिक्वेस्ट जल्दी आई है। देयर वर सम स्टूडेंट्स हु डिड दैट, उसने उनके केस में ये काम किया। कुछ स्टूडेंट के केस में इस चीज ने काम किया कि यार उनके मेडिकल अपडेट नहीं हो रहे थे, तो व्हाट दे डिड इज लाइक दे फिल्ड वेब फॉर्म्स फॉर दैट। उनके मेडिकल अपडेट हुए, फिर उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी, दे फिल्ड लाइक वेब फॉर्म अगेन एंड ऑब्वियसली दे गॉट द पासपोर्ट रिक्वेस्ट और डिसीजन मेड। तो ये कुछ चीजें हैं जो और स्टूडेंट्स के लिए काम की हैं। आपके लिए किस हद तक काम करेंगी इसके बारे में कहा तो नहीं जा सकता, बट ये कुछ हैक्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर उनके लिए काम कर गए तो हो सकता आपके लिए बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप यार थोड़ा वेट कर लें, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि अगर कितने सारे स्टूडेंट्स, इमेजिन करो ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो वेट कर रहे हैं इस वक्त अपने पासपोर्ट रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी वीज़ा की जो फाइल्स हैं वो कनेडियन एम्बेसी में लगाई हुई हैं। आई एम श्योर कि आईआरसीसी इसको लेके कुछ ना कुछ ट्वीट जरूर करेगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन canada.ca पे जरूर आएगी। तब तक किसी भी ऐसे एजेंट जो कुछ भी आपको कह देता है, वही एजेंट्स जो धड़ाधड़ बच्चे भेज रहे थे मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस में, एक्चुअली उन्होंने इतना फ्लड कर दिया यहाँ पे कॉलेजेस को कि ऑब्वियसली मिनिस्ट्री हैज टू सी कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट। तो क्योंकि ऑब्वियसली फीस बहुत कम है कॉलेजेस में यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये कि यार कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। तीसरी चीज़ ये थी कि यार स्केड्यूल ये वीकेंड के या फिर 2 दिन की क्लासेस दे रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड थे स्टडी करने में। तो बच्चे भी जो स्टडी करने आ रहे थे वो फ्री में तो पढ़ नहीं रहे थे। मिनिस्ट्री को भी उसके हिसाब से दे नो अबाउट इट। इमिग्रेशन ऑल्सो अर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एजेंसीज, the entire ecosystem works around it, right? तो स्टूडेंट्स का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि यार आने वाले टाइम में आइदर मिफी या Canadian immigration, immigration and refugee citizenship of Canada, I'm sure they will update us something. तब तक आप canada.ca को चेक करते रहिए या ट्विटर को फॉलो कीजिए किसी इंडिया में बैठे एजेंट की कि यार मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि अपने बच्चे ना भेजो मॉन्ट्रियल। मतलब लाइक व्हाट मैन कुछ भी, मतलब
उन चीज लोगों के पीछे ना जाने की जगह जस्ट फॉलो द ऑफिशियल channels of Canada immigration, links of all those channels, I'm going to share in the description. आई एम श्योर ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है हमारे पास कि यार पासपोर्ट रिक्वेस्ट पे या फिर ये जो सस्पेंशन हुई थी पहले, अगर उससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा, आई एम वेरी श्योर हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दी जाए। तब तक आई एम सो सॉरी, आई नो इट्स टेकिंग टाइम एंड वी आर विद यू। और अगर कुछ हमसे बन पड़ता, लाइक वी वुड हैव डन इट बाय नाउ दोस्त। एंड आई एम श्योर अगर आपने फाइल लगाई हुई है, देर इज अ सिस्टम, इट्स अ गवर्नमेंट सिस्टम। एंड ऐसा नहीं है कि यार किसी बंदे के साथ या किसी कॉलेज के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वो लोग करते हैं। अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करते हैं, वहां पे वीजास देते हैं, CAQ देते हैं, देन डेफिनेटली देर इज अ सिस्टम दे गोइंग टू फॉलो। ऐसे किसी स्टूडेंट के साथ कोई जाती नहीं हो सकती। आई एम श्योर आज की ये वीडियो आपको थोड़ा और आइडिया दे देगी। जैसे ही नया नया अपडेट आता है, वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट नोट। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन कनाडा की लाइफ, यहाँ पे स्टडीज के ऑप्शंस और स्टूडेंट लाइफ के ऊपर हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। टिल देन, दिस इज मी जॉनी हंस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। रब रखा।